अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ यानी शुगर। ये बीमारी होती क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या वाकईतन शुगर का इलाज मुमकिन नहीं है और क्या वाकईतन ये बीमारी लबलबे की खराबी से होती है और क्या एक ही नुस्खा हर किस्म के मिजाज के लिए काफी होता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब इंशाल्लाह आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। चूंकि ये मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे उन हुक्मा भाइयों के लिए जो अपने अपने मतब चला रहे हैं, तिब को सीख रहे हैं या तिब को सीखना चाहते हैं। तो साथ में उन भाइयों के लिए भी है जिनको डायबिटीज हो चुकी है या उनके फैमिली में से किसी को ये बीमारी लाहक है। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात कि अपना माइंड क्लियर कर दीजिए कि डायबिटीज शुगर लाइलाज मर्ज नहीं है। सबसे पहले आप अपना माइंड क्लियर करें कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से मुझे सालों साल शुगर की दवाई खानी पड़े और फिर जो अंजाम उसका होगा दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, गुर्दे फैल हो जाना, पेट के अंदर पानी पड़ जाना, तरह के मसाइल से मैं दो चार हो जाऊंगा। तो ये जो बात है सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यकीन करें कि जिन लोगों ने बीमारियों को अपने ऊपर सवार कर लिया वो लोग कभी भी सेहतमंद नहीं होते, वो कभी सेहतमंद हो ही नहीं सकते। क्यों? अल्लाह भी फरमाता है कि मैं वही करता हूं जो बंदा मुझसे गुमान रखता है। अगर अल्लाह से ये आप उम्मीद रखेंगे, ये गुमान रखेंगे कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो अल्लाह फिर क्यों शिफा देगा आपको? तो गुमान आप अच्छा रखें, उम्मीद अल्लाह से अच्छी रखें, जहन में ये बात बिठा दें कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका दुनिया में इलाज ना हो। अल्लाह के फजल करम से मैंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है जो आज अपनी जो है नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, उनको कोई किसी किस्म की कोई शुगर नहीं है। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने खुद इलाज किया है शुगर का, ठीक हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, कोई उनको मेडिसिन लंबे टाइम तक खानी नहीं पड़ती। लेकिन पहले आप अपना माइंड क्लियर करें, पहली बात यह। दूसरी बात यह कि कभी भी अपने तौर पर शुगर का इलाज ना करें आप। यानी इधर से नुस्खा ले लिया, उधर से नुस्खा ले लिया, उसको बना के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वक्ती तौर पे तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे वो आप नहीं समझते। तो बहरहाल मैं सबसे पहले तो शुगर की आपको अलामात बताता हूं कि जब आपको प्यास ज्यादा लगने लगे, जब आपकी टांगों में कमजोरी आने लगे, जब आपका मुंह का जायका फीका या मीठा होने लगे, जब आपको पेशाब छोटा वो ज्यादा और बार बार आने लगे, तो उस वक्त आपको ये तसल्ली कर लेनी चाहिए कि कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गई। अब आते हैं इसके काज की तरफ। अक्सर ये कहा जाता है कि ये लबलबे की खराबी की बीमारी है। देखें, इस चीज को हम तस्लीम करते हैं कि ये वाकईतन
लबलबे की खराबी की बीमारी है। लबलबा का काम होता है इंसुलिन नाम की हार्मोन्स पैदा करना। जब वो हार्मोन्स इंसुलिन अनबैलेंस हो जाते हैं तो उस वजह से फिर शुगर हो जाता है। लेकिन कानून मुफरद आज़ा वो असल कास बताता है कि ये लबलबा ज़ाते खुद कुछ नहीं है, ये मातहत है लिवर का। असल खराबी तब आती है जब आप लोगों को कोई गम मिलता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई दुख पहुंचता है, तो उससे क्या होता है कि सारा दबाव जो होता है वो दिमाग के ऊपर पड़ता है। तो दिमाग के ऊपर दबाव पड़ने की वजह से ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो सारी दिमाग की तरफ चली जाती है। दिमाग के ऊपर प्रेशर आ जाता है तो वहां पर दिमाग और आसाब के अंदर सोजिश हो जाती है। एक सबब ये हो गया। दूसरा सबब, कोई आप हार्ड वर्क काम करते हैं। हार्ड वर्क से मुराद ये कि कोई दिमागी काम करते हैं जिससे आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर ज्यादा बनता है, उस वजह से भी आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर बनता है, तो उस वजह से भी दिमाग के ऊपर सोजिश हो जाती है। तीसरा सबब, रात को मुसलसल जागना। इससे क्या होता है, जो लोग रात को जागते हैं तो सारा बर्डन उनका दिमाग के ऊपर पड़ता है, सारा प्रेशर वो दिमाग की तरफ जाता है। क्योंकि नींद तब आएगी ना जब दिमाग आसाब सुकून में जाएंगे। आपने उनको एक्टिव रखा हुआ है तो नींद कहां से आएगी। तो ये रात को देर तक जागना, ये भी डायबिटीज की एक बहुत बड़ी वजह है। फिर उसके बाद मैदे का मुसलसल खराब रहना। देखिए ना, जब दिमाग और आसाब पर सोजिश आ जाती है, ब्लड की सारी सर्कुलेशन जो है वो दिमाग की तरफ हो जाती है, तो आपके जिस्म में पानी की मिकदार ज्यादा हो जाती है, रतूबात ज्यादा बनने लगते हैं, बलगम की ज्यादती हो जाती है, अलकली की ज्यादती हो जाती है। तो उस वजह से आपका मैदा जो है वो भी ठंडा हो जाता है। आप खाना खाते हैं तो वो मैदे के अंदर पड़ा रहता है। मैदे के अंदर हरारत ना होने की वजह से वो खाना हजम नहीं होता। जिस तरह आप खाने के लिए हांडी आप चूल्हे पे रख दें, उसकी अगर आप आग ना जलाएं तो वो खाना क्या बन सकता है। वो खाना कच्चे का कच्चा रह जाएगा, नहीं बनेगा। तो इसी तरह मैदा भी आपका तब खाने को हजम करता है जब उसको हरारत मिलती है। मैदा हमारा जो है वो बिल्कुल सूरज के साथ चलता है। अब सूरज में क्या है, हरारत है। जैसे सूरज तुलू होता है, हमारा मैदा अपना काम करना शुरू कर देता है। उस वक्त आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उस वक्त सोए होते हैं। और यकीन करें, नाश्ते में जो लोग नाश्ता सुबह सवेरे करते हैं उनका मैदा ठीक रहता है। वो नाश्ते में जो कुछ भी खाएंगे वो हजम हो जाएगा। हमारा मैदा खराब होता ही तब है जब हम नाश्ता करते नहीं, दोपहर का खाना बराए नाम खाते हैं और सारी कसर जो है ना हम रात को ले लेते हैं। तो रात को मैदा तो सोया होता है, हरारत उसमें बहुत कम होती है, तो वो खाना कैसे हजम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से हमारा मैदा खराब हो जाता है। मैदा ठीक से हजम नहीं करता, खाना जब पड़ा पड़ा वहां पर रहता है तो उसमें फिर जरासीम बनने लग जाते हैं, जिससे फिर बाद में पता चलता है कि इसको एच पायलोरी भी हो गई है।
तो यह भी एक सबब है डायबिटीज का। तो असल जो सबब है, असल जो काज है, वो दिमाग और आसाब में सोजिश है। ब्लड की सर्कुलेशन सारी दिमाग की तरफ है। रतूबात जो है वो जिस्म में बढ़ गए हैं, पानी की मिकदार जिस्म में ज्यादा हो गई है, हरारत की जिस्म में कमी हो गई है। तो उस वजह से जिस्म फूलता भी जाता है, उसी वजह से प्यास भी ज्यादा लगने लगती है, बलगम की क्योंकि ज्यादती होती है, का जायका फीका होता है, तो इस वजह से प्यास उसको कसरत से लगती है। और यह सबसे बड़ी हमारी गलती है कि जब जिस्म के अंदर रतूबात बढ़ी हुई है, पानी की मिकदार ज्यादा है, जिस्म के अंदर ठंड लगी पड़ी है, और फिर हम जो है वहां पर क्या करते हैं, पानी के ऊपर पानी पी रहे होते हैं। भाई क्या कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा है कि पानी ज्यादा पिया करो। अब जिसके अंदर पहले ही पानी ज्यादा है वो मजीद पानी पिएगा तो शुगर नहीं होगी तो क्या होगा। तो ये ज्यादा पानी पीना, जिसको जरूरत भी नहीं है पानी पीने की, वो अगर ज्यादा पानी पिएगा तो उससे भी शुगर होने का खतरा हो जाता है। तो ये तो थी असबाब। अब इसका हमने इलाज किस तरह करना है, इसका उसूल इलाज क्या है। एक अच्छा तबीब जो है, एक अच्छा हकीम जो है, वो नुस्खों के पीछे नहीं भागता, वो उसूल इलाज ढूंढता है, वो काश मर्ज का ढूंढता है, वो मर्ज का सबब ढूंढता है। फिर अगर जब उसको पता चल जाए इसका सबब ये है, तो फिर उसका आसानी से वो अपना नुस्खा भी बना के वो इस्तेमाल कर सकता है, किसी दूसरे नुस्खे की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहां ये रवाज है कि हम नुस्खों के पीछे भागते हैं, इसलिए हमारी जो तिब है वो पीछे चली गई है। कानून मुफरद आज़ा, इसके अंदर नुस्खों से कहीं ज्यादा जो तवज्जो दी जाती है वो कास पे दी जाती है, सबब पे दी जाती है। उसूल इलाज बताया जाता है, उसके बाद इलाज करता है। तो नाज़रीन, जब दिमाग और आसाब में सोजिश हो तो जिगर के अंदर तहलील होती है। जब जिगर के अंदर तहलील होती है तो लबलबा कहां से काम करेगा। तो लबलबे के काम ना करने की एक बहुत बड़ी जो वजह है वो जिगर का ज़ौफ है, जिगर का तहलील में होना है। अब तहलील से मुराद ये है, जिस तरह मोमबत्ती होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलते पिघलते बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो तहलील से मुराद ये होता है। तो जिगर इस तरह पिघल रहा होता है, जिसकी वजह से लबलबा अपना काम छोड़ देता है। पित्ते के अंदर जो है वो हरारत नहीं होती, पत्थरियां बन जाती हैं, जिगर जो है वो फैटी बन जाता है। तो ये तमाम तर अलामात हमें बताती हैं कि आपने इलाज वहां पर करना है जहां मसला पैदा हो रहा है। अब जिगर के अंदर मसला पैदा हो रहा है तो आप वहां जिगर की दवाई दें, जिगर की आप ग़िज़ा दें, जिगर को आप हरारत दें, जिगर को आप कुव्वत दें, ताकत दें, तो लबलबा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे यहां गलत इलाज किया जाता है। हमारे यहां क्या होता है कि मेडिकल के अंदर बीमारियों को कंट्रोल किया जाता है। अब जब आसाब के अंदर सोजिश है तो उस पानी को जो मिकदार ज्यादा हो चुकी है, जिस्म के अंदर जो पानी की मिकदार ज्यादा हो चुकी है, रतूबात ज्यादा हो चुके हैं, तो उनको जिस्म से खारिज कर देना ये इलाज बनता है। हमारे यहां सिर्फ बीमारियों को कंट्रोल किया जाता है। जो अंग्रेजी जो दवाई दी जाती है उसका मिजाज खुश्क सर्द होता है। जब वो मरीज खाता है तो फौरन उसको अफाका हो जाता है, उसकी शुगर जो है वो कंट्रोल में चली जाती है। मरीज उससे खुश हो जाता है कि मेरी चलो शुगर कंट्रोल में है। लेकिन एक वक्त आता है जब उसकी आसाबी तारीख से उजलाती आसाबी तारीख बन जाती है, जिसकी वो दवाई खा रहा होता है, तो वो दवाई असर करना छोड़ देती है। फिर कहते हैं कि अब जो है इसके लिए इंसुलिन मुंतखब करो। अब इंसुलिन देना शुरू कर दी तो मुसलसल अंग्रेजी अद्वियात खिलाने से नुकसान क्या होगा
कि जिस्म के अंदर तुर्शी तेजाबियत बढ़ जाएगी, दिल के अंदर सुकेड़ पैदा होगा, सुकेड़ पैदा करने होने से जो है ना वो शरियानें बंद हो जाएंगी, आपके जो है ना वो ब्लड क्लॉट बनने लगेंगे, आपका खून जो है वो गाढ़ा होने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होने लगेगा। तो उससे फिर पेट के अंदर जो है फिर पानी पड़ने लगेगा, तो शुगर की वजह से फिर दिल के अमराज पैदा हो जाते हैं। तो इसका नाज़रीन हकीकी जो इलाज है जिससे आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल नहीं बल्कि खत्म हो जाए, आपका लबलबा जो है वो बिल्कुल काम करना शुरू कर दे, मैं वो आपको आज इलाज बताने लगा हूं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, इलाज के लिए सबसे पहली बात कि आपकी तशखीस होना बहुत जरूरी है। अगर आप काबिल हकीम हैं, नब्ज़ शनास हैं, तो नब्ज़ से आप तारीख देखें कि इसकी तारीख क्या है। अगर इसकी तारीख, मैं ज्यादा लंबे चौड़े नुस्खे आपको नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल सादा से आसान नुस्खे बताऊंगा, आसान सा इलाज आज आपको बताने लगा हूं, तो मेरे साथ रहिएगा। अगर आप देखते हैं कि जिस्म के अंदर तरी जो है वो बड़ी हुई है, तो उसका इलाज कहां पर होगा? उजलाती गुदी में होगा। खुश्की गर्मी से उसकी रतूबात जो है ना हम खारिज कर सकते हैं, उसकी जो है जिस्म से पानी को खारिज करेंगे तो वहां पर हरारत पैदा होगी, तो हरारत जब आएगी तो जिगर अपना काम शुरू कर देगा और लबलबा भी अपना काम शुरू कर देगा। और यकीन करें कि अगर आपने स्टार्ट में ही ये इलाज किया तो आसानी से आप इसको, शुगर को, मैं कहता हूं कि 2 महीने भी बड़ी बात है, 2 महीने के अंदर आप इसका मुकम्मल इलाज कर सकते हैं। HbA1c का आप टेस्ट करवा लीजिएगा पहले, उसके बाद फिर दोबारा आप टेस्ट करवा लीजिएगा। 2 महीने के अंदर आप आसानी से इलाज कर सकते हैं। डायबिटीज जो है टाइप 1 है वो भी, अगर टाइप 2 है और स्टार्ट वाली दिन है यानी शुरू से ही, तब की मैं बात कर रहा हूं, तो उसके लिए आपने नुस्खा क्या लेना है? 2 चीजें सिर्फ लेनी है, 2, ज्यादा लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं बताता। मैंने नुस्खे देखे हैं, अजीब अजीब से नुस्खे, पूरा पर्चा भरा होता है, 100-150 उसके अंदर अज्जा होते हैं। जैसे इसको जो है ना वो पंसार से इसको दवाइयां जो है ना, अज्जा जो है ना उसके मुफ्त में मिलने हैं, इसलिए इतना लंबा चौड़ा। तो इतने लंबे चौड़े नुस्खों का कोई फायदा नहीं होता। सिर्फ 2 चीजों का मैं आपको बताता हूं, उसका आप नुस्खा बना लें। एक तुख्मे हरमल ले लें, उसको थोड़ा सा तवे पे गरम कर लें, थोड़ा सा घी लगा के, देसी घी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे उसको हल्का बिरिया करके उसको आप पीस लें। दूसरा आप ले लें खरातीन, खरातीन आप मुसफ़ा ले लें। तो ये 2 चीजें आप ले लें, इसके आप सफूफ बना के 500 mg के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल आप सुबह निहार मुंह ले लें, एक कैप्सूल आप दोपहर को निहार मुंह ले लें और एक कैप्सूल रात को खाने से पहले ले लें। यानी खाने से आपने आधा घंटा या घंटा पहले ये कैप्सूल लेने हैं। एक काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि आपने वॉक करना है, कम से कम दिन में आपने आधा घंटा वॉक लाजमी करना है। तीसरी बात, अगर आपको प्यास शदीद लग रही है तो लाल मिर्ची के जो है ना 3 दाने साबित, वो आपने 1 गिलास पानी के अंदर रात को भिगो के रखते हैं, सुबह उसका पानी पी लें आप, उससे इंशाल्लाह आपकी प्यास के अंदर कमी आ जाएगी। जब प्यास आपकी कम हो जाएगी तो पेशाब आपका कम हो जाएगा और शुगर भी आपकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगी। उजलाती आसाबी तारीख हो या उजलाती गुदी तारीख हो, तो इन तारीखों के लिए मैं आपको एक दूसरा नुस्खा बताने लगा हूं। तो उससे पहले ये कि आप वो ग़िज़ाएं जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली हैं, वो ग़िज़ाएं आपने मुकम्मल बंद करनी है। सबसे पहले आसाबी जो चीज़ें हैं वो आपने बंद करनी है। जितनी भी तरी वाली चीज़ें, जैसे कद्दू हो गया, तूरी हो गई, गाजर हो गया, और इसी तरह फिर सफ़ेद चावल हो गए, केला होगा, अमरूद हो गया, इसी तरह चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, कस्टर्ड हो गए, सिवियाँ हो गई, दूध हो गया, सफ़ेद चावल हो गए, और मिठाइयाँ हो गए, बेकरी आइटम हो गए, मैदे से बनने वाली सारी चीज़ें हो गई।
तो ये चीज़ें जो है वो आपने मुकम्मल तौर पर बंद करनी है, सिर्फ चीनी वाली नहीं बल्कि ये तमाम तर चीज़ें जो है वो जो मैंने आपको बताई ये आपने मुकम्मल बंद कर देनी है। लौंग और दालचीनी का कावा नींबू निचोड़ के वो आपने लेना है और उसके साथ ये जो नुस्खा आपको मैंने बताया ये इस्तेमाल करना है। अगर उजलाती आसाबी हो और उजलाती खुदी हो तो इन तारीखों में आपने एक नुस्खा लेना है, सिर्फ एक चीज आपने लेनी है, वो क्या, खौलंजा, जिसको पान की जड़ भी कहते हैं। तो इसका आप अच्छी तरह से बारीक सफू बना लें, बिल्कुल पाउडर की तरह बना लें। जब बिल्कुल पाउडर की तरह बना लें तो एक हिस्सा आप इसका ले लें, 100 ग्राम ले लें और 300 ग्राम आप इसमें जो है वो खालिस शहद मिला लें। खालिस शहद से मुराद ये कि देसी शहद हो, तो ये आप मिला के इसका माजून बना लें। इसका आपने आधी चम्मच सुबह लेना है, आधी चम्मच दोपहर को लेना है, आधी चम्मच रात को लेना है। तो 3 टाइम आप खाने से ये पहले ले लें। तो इसके साथ अगर कब्ज हो तो आपने 5 मुलय्यन 5 हाजम भी साथ में लेनी है। तो इस तरह आप इसका इलाज करें। अल्लाह के फजल करम से शुगर की आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जो मैंने आपको बताई हैं बातें उस पर आप अमल करें और मेडिसिन जो है, अंग्रेजी मेडिसिन जो है, उससे पहली फुर्सत में आप जान छुड़ाएं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।